नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के एक प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, इस प्रश्न का प्रारूप समझ लीजिए। 34 मार्क्स का होगा और 2 घंटे 45 मिनट इसमें हमें मिलने वाले हैं। इसमें 1 से लेकर 14 तक के जो क्वेश्चन है वो 1-1 अंक के हैं, 15 से 19 से 2-2 अंक के हैं और 20 से 21 से 5 अंक के क्वेश्चंस हैं। देखिए, एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक फाई बराबर होता है ई इंटू में एस। ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। एस यहाँ पर क्षेत्रफल होता है जिसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ए ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें बता रखा है एक इलेक्ट्रॉन को 2 × 10⁸ न्यूटन प्रति कूलाम की प्रबलता के विद्युत क्षेत्र में भेजा जाता है, तब इस पर बल कितना काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें बल बराबर होता है Q इंटू ई। ई दे रखा है, Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते ही हैं। तो F बराबर होता है Q इंटू ई, और जो Q है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹। ई का जो मान है वो 2 × 10⁸ हमें दे रखा है। देन यहाँ से कैलकुलेशन से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 3.2 × 10⁻11 न्यूटन। तो देखिए, एक बार इस आंसर में देखेंगे तो स ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखिए। समविभव पृष्ठ व विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो दोनों के बीच का कोण सदैव 90 डिग्री होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए कि निम्न में से कौन सा संबंध धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व J बराबर होता है I/A। तो यहां से आप देखेंगे ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। पांचवें क्वेश्चन को देखिए। किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता है वो किस तरीके से उसमें वृद्धि की जा सकती है। तो यदि हमारे पास में धात्विक चालक है तो ताप में वृद्धि करने पर उसकी प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। रो बराबर होता है ρ0 1 + α∆T। तो देखिए, अल्फा यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, और चालकों के लिए, ये धात्विक चालकों के लिए इसका मान होता है धनात्मक। तत्पश्चात ताप में वृद्धि करने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है, जबकि प्रतिरोधकता का मान क्षेत्रफल पर और लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तत्पश्चात इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि उपेक्षणीय अनुप्रस्थ काट के अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण से, हमारे पास में एक तार है जिसकी लंबाई अनंत है, उसकी मोटाई बहुत कम है, जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके कारण से किसी बिंदु पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हम एम्पियर के नियम से फाइंड आउट करते हैं। μ0I/2πr होती है। तो इसमें μ0I/2πr ए ऑप्शन में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है लोरेंज बल का फॉर्मूला होता है। तो लोरेंज बल विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों में से हम Q यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो E वेक्टर प्लस में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये वाला ऑप्शन जहां पर भी सही होगा, तो आप देखेंगे कि B ऑप्शन में ये सही है। तो लोरेंज बल का जो फॉर्मूला है वो Q इंटू E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के इक्वल होगा। लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो लेंज के नियम में यहां पर हमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगली जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमें पूछा है, देखिए क्या पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है देख लीजिए क्या होता है, A∈0/d। यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, जहां A प्लेटों का क्षेत्रफल है, D दोनों के मध्य की दूरी है, और प्लेटों के मध्य वायु निर्वात होता है, तब ये है फॉर्मूला।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है। तो देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से जो उत्पन्न विद्युत विभव है उसका फॉर्मूला होता है के, जहां पर ये जो के है वो 1/4πε0 होता है, पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर होता है। और निरक्ष पर ये जो थीटा है वो 0 हो जाएगा। निरक्ष पर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तत्पश्चात इसका मान है वो 0 आएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो 0 होगा, 0 होगा। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है, दिया गया है कि 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं 2, 3 और 4 पिकोफैराड है, एक दूसरे के समांतर क्रम में यदि हम इनको संयोजित कर दें, जोड़ दें, तब तुल्य धारिता क्या होगी। जब ये तीनों ही समांतर क्रम में जुड़ी होती है तो देखिए तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला है वो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 पिकोफैराड इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। देखिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे, धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। धारा सुग्राहिता बराबर हम जानते हैं, धारा सुग्राहिता बराबर होती है फाई अपॉन में आई के इक्वल। इसका मतलब यह है कि धारा मापी की कुंडली में एकांक जब धारा हम प्रवाहित करवाएंगे तो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को हम धारा सुग्राहिता कहते हैं। कि धारा मापी की कुंडली में, धारा मापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है। धारा सुग्राहिता कहलाता है। क्लियर। देखिए जो धारा सुग्राहिता होती है उसका फॉर्मूला देख लीजिए। धारा सुग्राहिता ये फाई अपॉन में आई से लिखी जाती है, जो कि एन ए बी अपॉन में सी के इक्वल होती है। एन यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या, ए कुंडली का क्षेत्रफल, बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और सी है ऐठनीतांक। हमें एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। 13वें क्वेश्चन के अंदर हमें एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए एफ की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, आर दे रखी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है, एफ हमें ज्ञात करना है। एफ बराबर होता है आर बट्टे में 2, तो 20 बट्टे में 2, यहां से 10 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है दर्पण समीकरण लिखिए। तो 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। काफी इजी क्वेश्चन से आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्रांति कोण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर परावर्तन कोण का मान या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांति कोण कहलाता है। क्रांति कोण की डेफिनेशन क्या है समझ लीजिए। क्रिटिकल एंगल, कि ये हमारे पास में है एक सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, और यदि कोई प्रकाश की किरण इस तरीके से सघन माध्यम में ही आकर आपतित होती है और उसका जो अपवर्तन कोण है वो यदि 90 डिग्री हो जाता है तो इस कोण को हम क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण की डेफिनेशन क्या है? आपतन कोण का वह मान, ये सघन माध्यम में ही है, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिस पर
अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। अब आप यहां पर देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है। तो ये हमारे पास में इधर सघन माध्यम है, ये है विरल माध्यम। ये कोई प्रकाश की किरण है जब क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो ये विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। तो उस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर आपतित होती है तो वह विरल माध्यम में न जाकर परावर्तित हो जाती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पूछे हैं। तो देखिए फैराडे के द्वारा 2 नियम दिए गए थे। पहला जो नियम है वो हमें ये कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो किसी कुंडली या परिपथ कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है, समझ लीजिए कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो इसे हम E बराबर माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी से पुट कर सकते हैं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17वें क्वेश्चन के अंदर हमें एक 12 पिकोफैरेड का संधारित्र दे रखा है जो कि 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी? तो C बराबर हमें दे रखा है 12 पिकोफैरेड और V बराबर हमें दे रखा है 50। तो देखिए किसी संधारित्र के अंदर संचित जो ऊर्जा होती है हाफ CV² के इक्वल होती है। तो 12 गुणा 10 की घात -12 और V का जो मान है वो है 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये 6 बार में कैंसिल हो गया। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आ गया गुणा 10 की घात -12। देन यहाँ से 25 को जब 6 से गुणा करेंगे तो 150। 2 और ये 4 जीरो कम हो जाएंगे तो 1.5 गुणा 10 की घात -8 जूल ऊर्जा संचित हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम का स्टेटमेंट लिखिए। 1 ओम को परिभाषित भी कीजिए।
तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि जब भौतिक परिस्थितियां स्थिर रहती है, भौतिक स्थितियां जैसे हो सकता है, जैसे चालक की लंबाई आप ले सकते हैं, क्षेत्रफल ले सकते हैं, ताप दाब स्थिर रहे, ये सब कुछ स्थिर रहने चाहिए। स्थिर रहे तो किसी चालक तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर तार से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी चालक तार में से बहने वाली धारा I और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V हो, तो ऐसे लिखा जा सकता है। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे R, इसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं जो कि V बट्टे में I के इक्वल होता है। हमें पूछा है 1 ओम किसके तुल्य होता है। 1 ओम की डेफिनेशन तो देखिए V बराबर आप 1 वोल्ट ले लीजिए, I बराबर आप 1 एम्पियर ले लीजिए, तो R बराबर 1 ओम आ जाएगा। तो किसी चालक तार के सिरों पर एकांक विभवांतर लगाने पर उसमें से बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यह है 1 ओम की डेफिनेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए हमें पूछा है कि दर्शाइए कि एक आवेशित कण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के ही लंबवत सरल रेखा में गतिमान है, तो वेग का परिमाण E बट्टे में B के इक्वल होगा। तो ये वेग फिल्टर वाला टॉपिक है। इसका वीडियो हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका सॉल्यूशन आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 20वां जो और 21वें क्वेश्चन का भी जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार हम 20वां और 21वां क्वेश्चन है क्या वो आपको समझा देते हैं। 20वें क्वेश्चन में हमें गाउस का नियम पूछा है और इसकी सहायता से अनंत लंबाई के एक आवेशित सीधे तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। इसके अथवा में हमें विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, और इसकी अक्षीय रेखा पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है, ये पूछा गया है। देखिए इसमें 21वें क्वेश्चन में विभव मापी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, ये भी इसके साथ में ही पूछा गया है। और इसके अथवा में हमें एम्पीयर का नियम पूछा है और सीधी परिनालिका के कारण से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी पूछा है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, एम्पीयर का नियम है, विभव मापी है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, गाउस के नियम पर आधारित है, ये लगभग सभी जिलों के पेपर में आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। जो बड़े क्वेश्चन हैं वो सभी पेपर्स में आपको लगभग सेम देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।